हलाल टैक्स हिंदुओं की जेब से वसूला जाने वाला जजिया कर की है। रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदू जनजागृति समिति। भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाली हलाल अर्थव्यवस्था को उखाड़ फेंकना जरूरी। नवी मुंबई। कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ यानी गोकुल द्वारा हलाल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेने की बात सामने आई है। हलाल प्रमाण पत्र देने वाली संस्था जमीयत उलेमा हिंद 700 से अधिक आतंकवादियों के मुकदमे लड़ रही है और यह पैसा प्रमाण पत्र लेने वालों के माध्यम से इकट्ठा किया जा रहा है। सामान्य किसानों को अंधेरे में रखकर गोकुल का पैसा हलाल के लिए इस्तेमाल करना लाखों किसानों के साथ सरासर धोखाधड़ी है। वर्ष 2013 में शुरू हुई हलाल अर्थव्यवस्था आज वैश्विक स्तर पर 2.1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर 179.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। हिंदुओं की जेब से वसूला जाने वाला हलाल टैक्स वास्तव में हिंदुओं के लिए जजिया कर ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकलांग बनाने वाली इस हलाल अर्थव्यवस्था को नष्ट करना अनिवार्य है और इसके लिए भारत देश हलाल मुक्त होना चाहिए। ये दृढ़ प्रतिपादन हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने किया। वे एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हिंदू एकता आंदोलन के गजानन गुरव, महाराजा प्रतिष्ठान के संस्थापक निरंजन शिंदे, मराठा तितुका मेठवावा के योगेश केरकर, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के उपजिला प्रमुख संभाजीराव भोकरे, हिंदू जनजागृति समिति के शिवानंद स्वामी, शिवसेना के किशोर घाटगे और महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के उपजिला प्रमुख अशोक गुरव उपस्थित थे। रमेश शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र देश का 5वां सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। राज्य में कुल उत्पादन में 2.5 मिलियन 25 लाख लीटर दूध की कमी है। ऐसे में हमें दूध निर्यात करने की क्या आवश्यकता है? दुनिया के 192 देशों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI को मान्यता दी है। जब FSSAI किसी खाद्य पदार्थ की सभी जांच करने के बाद प्रमाणित करता है कि इसमें मांस से संबंधित कोई सामग्री नहीं है, तो उस पर भरोसा न करके धर्माधारित हलाल प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? शुरुआत में केवल मांस तक सीमित रहने वाला हलाल सर्टिफिकेट आज दूध, तुलसी और चीनी, डेटिंग ऐप्स, आवासीय परिसरों, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और शेयर बाजार जैसी लगभग हर उपयोगी वस्तु और सेवा तक पहुंच चुका है। हिंदुओं द्वारा खरीदी जाने वाली लगभग हर वस्तु अब हलाल प्रमाणित है और हिंदुओं का पैसा हलाल के लिए खर्च हो रहा है। हलाल में केवल मुसलमानों की धार्मिकता का विचार किया गया है। इसमें हिंदुओं के लिए पवित्र गोमाता से संबंधित किसी भी उत्पाद का उपयोग जैसे गाय का मांस नहीं किया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती। आज कोल्हापुर में ये जो सभी हिंदुत्ववादियों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, इसका मूल कारण ये था कि कोल्हापुर में सबसे बड़ा जो दूध महासंघ है गोकुल, इसने हलाल सर्टिफिकेट लिया है। एक तरफ हम कहते हैं गोकुल, उसका अर्थ है गौ माता से संबंधित, और दूसरी तरफ हम हलाल सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि जिसके अंदर वहां पर कोई सुअर से मांस से संबंधित कोई चीज ना हो। वस्तुतः देखेंगे तो महाराष्ट्र में ही लगभग 2.5 मिलियन टन का दूध की कमी है। ऐसे परिस्थिति में हमको मुस्लिम देशों में दूध भेजने की आवश्यकता क्या है? और उसके लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए भी जमीयत उलेमा हिंद जैसी संगठन क्यों चाहिए, कि जो संगठन खुलेआम कह रहा है कि ये जो पैसा है वो हम भारत में 700 आतंकवादियों की केसेस लड़ने के लिए उपयोग में ला रहे हैं। तो इस प्रकार से एक तरीके से तो हम आतंकवाद का समर्थन करने के लिए हमारा पैसा यूज कर रहे हैं। तो इसलिए भारत में भारत का ही पैसा, हिंदू समाज का पैसा यदि आतंकवाद के समर्थन के लिए या आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए उपयोग में आएगा, तो फिर इसमें निश्चित रूप से हमारा विरोध रहेगा और कोल्हापुर के सभी हिंदुत्ववादी मिलकर के इसका विरोध करेंगे। ये केवल कोल्हापुर की बात नहीं है, पूरा महाराष्ट्र और पूरा भारत हलाल मुक्त होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमारा प्रयास है। हम केंद्र सरकार से इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब भारत सरकार का FSSAI जैसा सर्टिफिकेट है तो फिर हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या है, ये सबसे बड़ा मुद्दा। और उसके लिए हलाल के लिए पैसे देने की आवश्यकता क्या है? तो ये प्राइवेट सर्टिफिकेशन और प्राइवेट इस्लामिक अर्थव्यवस्था निर्माण करना भारत में नहीं चलेगा और इसका हम विरोध करते रहेंगे।